क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र में एक बाघिन मृत पाई गई? पथराकाट विद्रोह कहां हुआ था? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 किसने जारी किया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 31 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में महात्मा गांधी की स्मृति में शहीद दिवस कब मनाया गया? महात्मा गांधी जी की स्मृति में प्रति वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, यानी कि कल ही 30 जनवरी को यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया। और महात्मा गांधी जी की हत्या किसने कर दी थी? महात्मा गांधी जी की हत्या नथुराम गॉडसे नामक एक व्यक्ति ने गोलियों के मदद से कर दी थी और नई दिल्ली के बिड़ला हाउस परिसर में, कहां पर? नई दिल्ली के बिड़ला हाउस परिसर में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और गांधी जी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं आज आपके सामने क्वेश्चन के रूप में लेकर आया हूं। यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना 1933 में किसने की थी, तो आंसर होना चाहिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1933 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी। और महात्मा गांधी जी कुछ प्रमुख पत्रिका के संपादक एवं लेखक भी रह चुके हैं। तो याद रखो, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, यह पत्र या तो पत्रिका के संपादक या लेखक महात्मा गांधी जी रह चुके हैं। और महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, क्या? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो यह महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। और 30 जनवरी के अलावा भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी के अलावा दोस्तों 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के सम्मान में भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है जिन्हें 1931 में इसी दिन फांसी लगा दी गई थी। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे क्रांतिकारी को शत शत नमन एवं जय हिंद। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र में एक बाघिन मृत पाई गई? हाल ही में मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र में एक बाघिन मृत पाई गई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है कान्हा नेशनल पार्क। और वर्तमान कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र पूर्व में 2 अभयारण्यों, एक का नाम है हॉलन और दूसरे का नाम है बंजार, तो यह दोनों अभयारण्यों में विभाजित है यह कान्हा टाइगर रिजर्व। और वर्ष 1955 में इसे कान्हा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और वर्ष 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो यह बात तो मैंने आपको कई बार बताई, लेकिन आज मध्य प्रदेश में जो स्थित है अन्य टाइगर रिजर्व, इसकी भी बात कर ले। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व, यह 5 टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश से जुड़े आज कुछ नए फैक्ट भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश का एक रंगमंच रूप है जिसका नाम है माच या माचा। जिस तरह गुजरात में
दोस्तों एक रंगमंच रूप है जिसका नाम है भवाई। तो इसी तौर पर दोस्तों मध्य प्रदेश का भी एक रंगमंच रूप है जिसका नाम है माच या माचा। तो यह क्या है? देखो, यह मध्य प्रदेश का संगीतमय लोक नाट्य है। इसमें पौराणिक कथाओं, वीरतापूर्ण ऐतिहासिक प्रसंगों एवं प्रेमाख्यानों से संबंधित विषयों का मंचन किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 को किसके मार्गदर्शन में तैयार किया गया है? इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 को कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और 29 जनवरी 2021 को संसद ने इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 किसने पेश किया है? 29 जनवरी 2021 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 को पेश किया है। किसने? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा का प्रमुख फोकस कोविड-19 महामारी से हुआ नुकसान और प्रभाव है। और आर्थिक समीक्षा 2020-21 के बाद केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में पेश कब किया जाएगा? दोस्तों आने वाले कल, यानी कि 1 फरवरी को हमारा केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की थीम क्या रखी गई है? हैशटैग सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, यानी कि जीवन और आजीविका की सुरक्षा, और हैशटैग वी शेप्ड रिकवरी, यानी कि वी आकार सुधार। तो यह दोनों थीमों के साथ आर्थिक समीक्षा 2021 पेश किया गया। और आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा है क्या? आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज है। इसमें पिछले 12 महीनों में देश की आर्थिक प्रगति और मुद्दों की समीक्षा की जाती है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। और इस बार पेपरलेस बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 इंग्लिश में बोले तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 किसने जारी किया है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कितने देशों को कवर करते हुए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी किया है? तो इसमें तकरीबन 180 देशों को शामिल किया गया है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट देश कौन कौन से हैं? यानी कि 2 देश है, एक है न्यूजीलैंड और दूसरा है डेनमार्क। दोनों यह विश्व के सबसे कम भ्रष्ट देश है इसी रिपोर्ट के अनुसार। और सोमालिया और दक्षिण सूडान को 12 के स्कोर के साथ सूचकांक में सबसे नीचे 179वें स्थान पर रखा गया है। लेकिन हमारा भारत इस मामले में कौन से स्थान पर है? वो भी एक क्वेश्चन उठना चाहिए। तो इस सूचकांक पर भारत कौन से स्थान पर है? हम है 86वें स्थान पर। और पिछले वर्ष के सूचकांक की तुलना में भारत 6 स्थान नीचे फिसल गया है। और भारत का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर 40 है। और भ्रष्टाचार धारण सूचकांक इंग्लिश में बोले तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 सीपीआई एक सूचकांक है जो भ्रष्टाचार के आधार पर दुनिया भर में देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। और यह सूचकांक वर्ष 1995 से जारी किया जा रहा है। कब से जारी किया जा रहा है? 1995 से। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जब यह इंडेक्स जारी किया है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी के बर्लिन में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? वर्ष 1993 में। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल स्थापना का उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और अपराध को रोकना। भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और अपराध को रोकना इसका मुख्य पर्पस है। 5वां क्वेश्चन, कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत जिस स्थान पर रहा है तो कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भी भारत इसी स्थान पर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 86वें स्थान पर रहा। हाल ही में कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा। किसके? लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा यह कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स जारी किया गया है। और 98 देशों के बीच
कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 86वें स्थान पर रहा। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूजीलैंड ने दुनिया भर के किसी भी अन्य देश की तुलना में महामारी को अधिक प्रभावी ढंग से संभाला है और इस सूची में सबसे नीचे ब्राजील को रखा गया है। और लोवी इंस्टीट्यूट ने जब यह इंडेक्स जारी किया है तो यह एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में अनुसंधान करता है और यह संस्थान ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। और यह लोवी इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? अप्रैल 2003 में। और लोवी इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन है? फ्रैंक लोवी। छठा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय किसानों के लिए कृषि सखा ऐप किसने लॉन्च किया है? भारतीय किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। और यह कृषि सखा ऐप के बारे में मैं आपको बताऊं, यह ऐप किसानों को अपनी दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है और यह किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। नाम मत भूलिएगा, कृषि सखा ऐप। और लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई? 2008 में। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? संजीव श्रीनिवासन, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और यह भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा का नया नजरिया। क्या? सुरक्षा का नया नजरिया। सातवां क्वेश्चन, हर साल 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रेसी डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मेरे सामने कुछ इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आई है कि यह वर्ल्ड लेप्रेसी डे दोस्तों मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को। तो आप करेक्शन कर दीजिए कि आखिरकार विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। चलिए मेरे सामने जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूं। हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कुष्ठ रोगियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सफल प्रयास किए थे और इसके चलते उनकी पुण्यतिथि पर विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। और विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाने की शुरुआत राउल फोलेरो ने सन 1954 में इसकी शुरुआत की थी। वर्ल्ड लेप्रोसी डे की शुरुआत राउल फोलेरो ने 1954 में की थी। और राउल फोलेरो ने फ्रांस के एक समाजसेवी थे और उन्होंने यह दिवस गांधी जी को समर्पित किया है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में 35वीं प्रगति बैठक आयोजित की गई। इस प्रगति बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? 35वीं प्रगति बैठक जो आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री श्री ने की, और इसका उद्देश्य शिकायत निवारण, कार्यक्रम क्रियान्वयन, परियोजना की निगरानी, यह तीनों उद्देश्य हेतु यह 35वीं प्रगति बैठक हाल ही में आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह 35वीं प्रगति बैठक की समीक्षा करते हुए। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रगति के 35वें संस्करण की अध्यक्षता की। प्रगति का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पढ़ सकते हैं, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। और यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल है। और प्रगति की आगे बात करें, प्रगति को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। कब? 2015 में प्रगति को लॉन्च किया गया था। और यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है और त्रिस्तरीय प्रणाली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल है। और प्रगति का एक बार फिर से पूरा नाम पढ़ लीजिए, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रगति का फुल फॉर्म होता है। और प्रगति में 3 विशिष्ट नवीनतम तकनीकों का समावेश भी इस बार किया गया है, जिसमें डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भूस्थानिक तकनीक भी शामिल है। 9वां क्वेश्चन, नई दिल्ली में इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरमेंट 2021 को किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली में इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरमेंट 2021 को लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर
और बारबरा पोम्पिली ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी और सी दोनों। नाम क्या है दोस्तों? प्रकाश जावड़ेकर और बारबरा पोम्पिली दोनों ने मिलकर यह इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट 2021 लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन यहां दोनों महानुभावों की बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है। और सुश्री बारबरा पोम्पिली फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री है। दोनों ने नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष को लॉन्च किया है। और इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट 2021 की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्यवाही के प्रभाव को बढ़ाना और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। और भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष 2021-22 की अवधि में लागू किया जाएगा और यह 5 मुख्य विषयों पर आधारित होगा। और यह 5 विषय है पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का विकास। और जब बात करते हैं फ्रांस देश की तो आप मैप में देखिए, यह है फ्रांस देश। फ्रांस देश की कैपिटल का नाम है पेरिस और फ्रांस के अगल बगल में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, एंडोरा और इटली जैसे देश स्थित है। और फ्रांस देश की कैपिटल मैंने बताया पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस देश के प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स और फ्रांस देश की करेंसी है यूरो। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमें पता होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन, पथराघाट विद्रोह कहां हुआ था? पथराघाट विद्रोह असम राज्य में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। जलियांवाला बाग हत्याकांड से लगभग 25 वर्ष पूर्व यानी कि 28 जनवरी 1894 को असम के पथराघाट, जो कि वर्तमान में यह पाथरी घाट है, वहां पर ब्रिटिश सैनिकों ने 100 से अधिक किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और यह है पथरी घाट विद्रोह। और हाल ही में दोस्तों 28 जनवरी को फिर से याद किया गया। और वर्ष 1893 में ब्रिटिश सरकार ने कृषि भूमि कर में 70 से 80% की वृद्धि करने का निर्णय लिया, जिससे किसानों के बीच असंतोष और अधिक बढ़ गया और संपूर्ण असम में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने गोली चलाकर हमारे 100 से अधिक किसानों की हत्या कर दी थी। और जब बात करते हैं असम के इस विद्रोह की, असम की कैपिटल का नाम है दिसपुर। और असम से जुड़े 2 क्वेश्चन हाल ही में सुर्खियों में आए थे। वो क्वेश्चन क्या थे? किसने 1 लाख लोगों को भूमि पट्टा देने का फैसला किया है? असम सरकार ने। असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत ने किसके साथ $231 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो हमने दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हाल ही में हस्ताक्षर किए। और इसका मकसद है असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाना। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम में दोस्तों एक शिंगी गेंडे वाला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इसका नाम आज आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रामन और अश्विनी कुमार तिवारी किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी दोनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एसबीआई। इमेज में आप देख सकते हैं दोनों को। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में 4 व्यक्ति कार्य करते हैं। एसबीआई के अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक है। तो दिनेश कुमार खारा यह एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष है। कौन? दिनेश कुमार खारा। और बैंक के अन्य मैनेजिंग डायरेक्टरों की बात करें तो सीएम शेट्टी और अश्विनी भाटिया यह 2 एसबीआई के और मैनेजिंग डायरेक्टर है। और भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में। और भारतीय स्टेट बैंक अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। 12वां क्वेश्चन,
देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 1390 करोड़ रुपए का अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किसने हासिल किया है? हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच दौड़ने वाली है। तो हाल ही में यह पहला अनुबंध हासिल किया है दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है L&T। L&T ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए रेलवे लाइनों, सड़कों, राजमार्गों और अन्य संरचनाओं के लिए 28 स्टील पुलों की खरीद और निर्माण के लिए अनुबंध हासिल किया है। और लार्सन एंड टूब्रो ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL से यह अनुबंध प्राप्त किया है। और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की बात करें तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है और इसमें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलने वाली है। और यह कॉरिडोर गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली के क्षेत्रों से गुजरेगा और यह कुल दूरी मात्र 2-3 घंटे में कवर की जाएगी। और इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि जीका द्वारा वित्त पोषित किया गया है। किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है? जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा इसे वित्त पोषित किया जा रहा है। और हमारे अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच यह हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेगी। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने किसको अपने भौगोलिक संकेतक अधिनियम 2020 के तहत GI टैग दिया है? पाकिस्तान ने हाल ही में बासमती चावल को अपने भौगोलिक संकेतक अधिनियम 2020 के तहत GI टैग दिया है। और भारत और पाकिस्तान के बीच यह बासमती चावल को लेकर भी कंट्रोवर्सी है, तो उनकी हम चर्चा करें। पाकिस्तान द्वारा यह कदम भारत के उस आवेदन के बाद उठाया गया है जिसमें भारत ने यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान से अलग अपने बासमती के लिए विशेष GI टैग की मांग की थी। भारत का दावा है कि बासमती चावल का उत्पादन करने वाला क्षेत्र हिमालय की तलहटी वाला गंगा का मैदान उत्तरी भारत का एक हिस्सा है। और इस भारतीय दावे को दिसंबर 2019 में पाकिस्तान द्वारा यूरोपीय संघ में चुनौती दी गई थी। और पाकिस्तान का तर्क था कि बासमती चावल भारत और पाकिस्तान का संयुक्त उत्पाद है। और जब हम बात करते हैं GI टैग बासमती चावल की, तो हमारे भारत देश के कुछ ऐसे प्रमुख उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिला हुआ है। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी, क्या दार्जिलिंग टी GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। और कुछ और भी हमारे भारत देश के प्रमुख उत्पाद है जिसको GI टैग मिला है, उनकी भी बात कर ले। महाबलेश्वर की यह स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी, बनारस की साड़ी और तिरुपति के लड्डू तथा मध्य प्रदेश के जाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा सहित कई उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। और GI टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है। और इसी तरह कांगड़ा की पेंटिंग, क्या कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा और कश्मीर का पश्मीना भी GI टैग पहचान वाले उत्पाद है। तो यह हमें याद रखना चाहिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने एंड टू एंड लगेज सर्विस की शुरुआत कहां से की है? वेस्टर्न रेलवे ने एंड टू एंड लगेज सर्विस की शुरुआत अहमदाबाद से की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, अहमदाबाद। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा। वो है कंटारिया भीमो, मानसी प्रजापति, राधा गोस्वामी, धीरज कुमार, मृगेश पटेल, चुडासमा हर्षा, हैरी आसोडिया फ्रॉम जूनागढ़ से, ओगानिया उत्तम फ्रॉम सुरेंद्रनगर से, जुंजा प्रकाश, महेश चावड़ा, टेलर कश्यप, राजपूत सोहित कुमार, डिम्पल मकवाना, चावड़ा अजय, जिग्नेश मेहनत, जमोड़ प्रवीण, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया। रेखा बोखानी, नारायण भाई वेगल, ब्रिजराज सिंह वाला, उदय परमार, म्यू जोशी, आकाश अनुपम, आयुष जुंजा और मनोज भाभोर, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, देश में लोगों को न्याय देने के मामले में कौन सबसे आगे है? हमारे भारत देश में
न्याय देने के मामले में कौन सबसे आगे है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुनिए, आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मैं आज आपके सामने एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं। इस वीडियो के लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि तकरीबन 4.5-5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो बनकर तैयार होता है, तो आपसे मैं एक छोटी सी उम्मीद तो रखूंगा ही। चलिए आप इस उम्मीद को पूरा करिए। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।